एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है क्या प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो जो झाड़ू पोछा है वो क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या कारण होते हैं, अगर झाड़ू पोछा लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए। तो इन्हीं क्वेश्चन का जवाब लेकर आई हूं मैं आज। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही यूजफुल। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैंने अपने जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान झाड़ू पोछा लगाया था या नहीं लगाया था, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हुए मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से महीने में हमें झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। मतलब कि जैसे एक लेडीज तो क्या होती है, नॉर्मली प्रेग्नेंट हो जाती है बहुत ही आसानी से, और एक लेडी क्या होती है कि बहुत मशक्कत के बाद, डॉक्टरी इलाज के बाद वो प्रेग्नेंट हो पाती है। तो उस कंडीशन में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या है कि बेड रेस्ट बता देते हैं। बट अगर जैसे कोई नॉर्मली प्रेग्नेंट हुआ है तो उसे झाड़ू पोछा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। फर्स्ट 3 मंथ लेडीज को जो झाड़ू पोछा है वो कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें बेबी बहुत ही छोटा होता है और बेबी की ग्रो होनी होती है उस टाइम पे। तो इसलिए पेट पर ज्यादा दबाव ना पड़े, तो इसलिए इस पीरियड में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। जिनको कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, वो आसानी से झाड़ू पोछा कर सकते हैं। बट जब आप झाड़ू पोछा करें तो आप किसी की निगरानी में करें, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आपको डॉक्टर के पास वो ले जा सकें। अब बात करते हैं अगले 3 महीने की, मतलब कि 4 से 6 मंथ के बीच में। तो 4 से 6 मंथ के बीच में हर लेडीज झाड़ू पोछा कर सकती है। जिनको अधिकतर जिनकी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो आसानी से झाड़ू पोछा कर सकती हैं। बट किसी डॉक्टर ने आपको मना किया है, बेड रेस्ट के लिए किया है, तो आप झाड़ू पोछे को अवॉइड करें। जैसे आप झाड़ू पोछा करते हैं तो ज्यादा केमिकल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ना इस्तेमाल करें, ज्यादा खुशबूदार चीजों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान हमें जो ज्यादा महक वाली चीजें होती हैं उनसे एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो इसलिए आप नॉर्मली पोछा लगाएं। आप नमक डाल सकती हैं या फिर नींबू डालकर पोछा लगा सकती हैं, और ज्यादा आप धूल वाली जगह पर डस्टिंग ना करें, झाड़ू ना लगाएं, ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी को धूल से भी एलर्जी हो जाती है, उसे जल्दी जुकाम हो जाता है। तो इसलिए आप धूल वाली ज्यादा झाड़ू ना लगाएं। आपके घर में टाइल वगैरह या फर्श है तो आप उस पर झाड़ू लगा सकती हैं। बट अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धूल की चीजें हैं या धूल की जैसे मिट्टी है तो आप वहां झाड़ू ना लगाएं। और फ्रेंड्स, जो झाड़ू पोछा है उसको लगाने से क्या होता है, जो हमारा पेल्विक एरिया होता है उसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाती है। जो हमारी बच्चेदानी होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हमारी जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और हम जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी क्या होती है, हर लेडीज की यही प्रॉब्लम होती है कि वो योगा और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि उसके पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो झाड़ू पोछे के जरिए हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाएगी और घर का काम भी हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छी एक एक्सरसाइज भी आप समझ सकते हो पोछा लगाने को, क्योंकि इससे सारी जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं वो खुल जाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले कभी आपने पोछा नहीं लगाया है, झाड़ू नहीं लगाई है, अब आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप पोछा लगाएं, तो आप ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आपकी बॉडी है पहले से ही वो झाड़ू पोछा के लिए सही नहीं है। मतलब कि आपने कभी झाड़ू पोछा किया ही नहीं है तो आप अब प्रेगनेंसी में करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं इसमें। तो इस सिचुएशन में आप ये रिस्क ना लें। अब बात करते हैं, जैसे किसी लेडीज को फर्स्ट 3 मंथ में ब्लीडिंग आ जाती है या फिर उसका हाई बीपी रहता है, तो उन लेडीज को भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है वो आसानी से लगा सकती हैं झाड़ू पोछा। अब बात करते हैं लास्ट 3 मंथ की, मतलब 6 से 9 मंथ या 10 मंथ। तो उस टाइम पे जो लेडीज होती हैं उनको झाड़ू पोछा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है हमारी मसल्स खुलने का, हमारी जो बच्चादानी है उसका मुंह खुलने का। इससे अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि जैसे हम बैठ के पोछा लगाते हैं तो उससे क्या है, हमारी जो यूट्रस है वो बड़ी होने लगती है,
जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुलने लगता है, जिससे बेबी की जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाती है। तो इसलिए आप नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप 9वें महीने तक पोछा लगा सकती हैं बिना किसी टेंशन के। अगर आपको बीच में ब्लीडिंग हो गई है या पहले आपका मिसगैरेज हो गया है या आपके जो बच्चा है बहुत ही दवाइयों से हुआ है, तो आप झाड़ू पोछे को अवॉइड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेरी, मतलब कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा प्रेगनेंसी के दौरान। तो फ्रेंड्स जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जिसमें मेरी बेबी गर्ल हुई थी, उस टाइम मैंने पूरे 9 मंथ तक पोछा लगाया था। और जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो भी मैंने पोछा लगाया था। उस टाइम मेरे को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी फर्स्ट 3 मंथ में, बट क्या था कि घर में कोई नहीं था तो फिर भी मैंने पोछा झाड़ू नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने मेरे को बोला बेड रेस्ट के लिए, बट कोई नहीं था तो मुझे वो करना पड़ा। तो मैंने वो किया, बट जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे हैवी इंजेक्शन लगाते हैं वो बच्चे को रोकने के लिए, वो मैं हर हफ्ते लगवाती थी, तो जिससे कि मेरा बेबी रुक गया। और फिर मैंने पूरे 9 मंथ तक, पूरा 9th मंथ गुजर गया, तब तक मैंने पोछा लगाया था। इवन मैंने उस दिन भी पोछा लगाया था जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं पोछा लगा के ही चुकी थी। उसके बाद जैसे ही मैंने मतलब नहा धो के रेस्ट करने के लिए लेटी तो तभी मेरे को पेन हो गए थे। और मेरी जो डिलीवरी थी, आप झूठ समझोगे, सिर्फ मेरी डिलीवरी आधे घंटे के अंदर हो गई थी। तो इसलिए मेरे लिए तो ये झाड़ू पोछा बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि जो मेरी डिलीवरी है वो भी जल्दी हो गई और मुझे बहुत कम पेन हुआ था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी बनाने के लिए झाड़ू पोछा कर सकती हैं, बट आप एक बारी डॉक्टर की सलाह भी ले सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।